जय गुरु जी। नेम के स्पेलिंग को करेक्ट करके बहुत सारे लोगों ने इमेंस सक्सेस पाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अजय देवगन, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, इन सब ने अपने नेम के स्पेलिंग को करेक्ट करके इमेंस सक्सेस पाया है। सो कितना अच्छा होगा अगर न्यूबॉर्न बेबी को नेम करते वक्त ही हम उसे एक ऐसे अल्फाबेट या ऐसा नेम दे पाए जो उसे लाइफ लॉन्ग सक्सेस दे सके। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, राइट? सो आज हम इसके बारे में ही डिटेल में जानेंगे। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। जैसे कि मैं बता रही थी कि डेट ऑफ बर्थ जो होता है हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है, उसमें तो हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सो जो डेट ऑफ बर्थ आपको परमात्मा ने दिया है उससे आपका कुंडली या न्यूमरोस्कोप बन जाता है। तो हर डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ मिसिंग जरूर होता है। सम डेट ऑफ बर्थ आर वेरी लकी, जिनमें राजयोग होता है। बट अगर आपका डेट ऑफ बर्थ एवरेज डेट ऑफ बर्थ है, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स उसमें मिस हो चुके हैं, तो नेम के स्पेलिंग जो एक है ऐसा टूल है हमारे पास जिससे हम वो मिसिंग एनहांस्ड लक जो मिस हो चुका है हमारे डेट ऑफ बर्थ में, उसे हम कहीं ना कहीं से एक्सटर्नल तरीके से ऐड कर सकते हैं। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेम स्पेलिंग। अब नेम स्पेलिंग, जब भी न्यूबॉर्न का नेम स्पेलिंग आप चूज करें, सो कुंडली से जो एक अक्षर निकलता है, जरूरी नहीं है कि आपको उसी अक्षर से नेम को रखना है। कुंडली का जो अक्षर पंडित जी निकाल के देते हैं, दैट इज द कुंडली नेम, बट यू कैन चूज द लकी नेम अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ। अब यूजुअली जब लोग मुझे पूछते हैं, आई ऑलवेज रेकमेंड जो नेम के स्पेलिंग जो होते हैं वो क्या होने चाहिए। स्टार्टिंग अल्फाबेट जो है आपके नेम का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सिग्नेचर एनालिसिस में भी अगर आप देखते हैं तो व्हेन यू पुट डाउन योर सिग्नेचर, द फर्स्ट अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स यू और मी, माई सेल्फ। सो इतना इंपॉर्टेंट है फर्स्ट अल्फाबेट। सो फर्स्ट अल्फाबेट को हम कैसे चूज करेंगे और कौन से अल्फाबेट्स है जो हमें लक दे सकता है, एनहांसमेंट दे सकता है, प्रोस्पेरिटी दे सकता है। सो द फर्स्ट अल्फाबेट विच आई कुड सजेस्ट इज ए, आई, जे, क्यू एंड वाई। इनमें से कोई भी अल्फाबेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपके नेम के लिए फर्स्ट अल्फाबेट। अब ए, आई, जे, क्यू, वाई क्यों? शैलेडियन न्यूमरोलॉजी चार्ट जो डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, इसमें आप देख सकते हैं इन सारे नंबर्स का जो अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल वैल्यू है वो नंबर 1 है। अब नंबर 1 क्या है? ग्रहों का राजा, दैट इज किंग, दैट इज सूरज भगवान। यस, सारे ग्रह जो हमारे ग्रह मंडल में है वो सूरज के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। सो इमेजिन दैट काइंड ऑफ पावर अगर बच्चे को मिल जाए अपने नेम से, तो दैट इज सो ब्यूटीफुल, राइट? अब ऐसे लोगों के पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं? यूजुअली ये रॉयल टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि राजा सिंपल लाइफ जीना पसंद नहीं करता है, राइट? लीडरशिप क्वालिटी, लीडर रहेगा तभी तो इतने सारे फॉलोअर्स है। सो लीडरशिप क्वालिटीज इनबिल्ट इन लोगों को मिल जाता है। अथॉरिटेटिव फिगर्स, सो दीज आर द ट्रेट्स विच आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर दिस सेंचुरी पीपल, क्योंकि जो लीडर होता है, जो अथॉरिटेटिव होता है, जो अपना रॉयल लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता है, उसी को सब लोग सलामी देते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र प्रधान यरा है, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द लीड पोजिशन। सो दीज अल्फाबेट्स विल गिव यू लीडरशिप क्वालिटीज। अगर हाँ, बट इसे चूज करने में एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 8 से ना हो, ड्राइवर और कंडक्टर 8 ना हो, क्योंकि 1 is anti with 8. Otherwise, you can select one number safely and these alphabets you can select. इनमें से जो भी नाम बनते हैं, जैसे अरिहंत हुआ, अरविंद हुआ, ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ए अल्फाबेट से जो हाईली सक्सेसफुल है, कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिए, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, आमिर खान, अक्षय कुमार। और अगर न्यूमरोलॉजी के फील्ड में हम बात करेंगे तो हमारे मेंटर मिस्टर अरविंद सूद, इनका भी नाम ए से स्टार्ट होता है। सो दैट इज द पावर ऑफ अल्फाबेट ए।
which is ruled by number 1. Next alphabets जो मैं recommend करती हूँ that is H N E X. अब H N E X क्यों? शैलेडियन न्यूमरोलॉजी चार्ट में आप देखिए इनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है वो नंबर 5 पे आता है, एंड एज वी ऑल नो 5 इज द मास्टर की इन न्यूमरोलॉजी, राइट? 5 का कोई दुश्मन नहीं होता है. सच पीपल, इनका अगर पर्सनालिटी ट्रेट आप बताएंगे तो दे आर वेरी फ्रेंडली पीपल, वेरी काइंड हार्टेड पीपल. हाँ, इनका एक नेगेटिव पॉइंट है, थोड़े से वो लेजी होते हैं, बट स्टिल दे आर ऑलवेज द विनर्स, क्योंकि इनकी अडॉप्टेबिलिटी बहुत हाई होती है. जैसे कोई भी नई टेक्नोलॉजी आया या कोई भी नई लर्निंग आई, जल्दी से ये लोग उसे अडॉप्ट कर जाते हैं एंड ऑलवेज दे लीड टू सक्सेस. सो इसीलिए आई वुड रेकमेंड दीज अल्फाबेट्स फॉर बेबी नेम. अब सम ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज विथ नेम H इज हनी सिंह, हिमेश रेशमिया, ऋतिक रोशन, and if you consider N, my name also starts with N, that is नेत्रावती दुबे. So HNEX अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले नेम्स हमेशा बैलेंस देता है लाइफ में. यूजुअली आप देखिए इनके लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल द सेक्टर्स आर मोस्टली बैलेंस्ड, बिकॉज बैलेंस का नंबर है नंबर 5. नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट मैं रेकमेंड करूँगी दैट इज़ U, V and W. अब इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है नंबर 6 पे आता है. नंबर 6 वीनस का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, कंफर्ट का नंबर है. सो इमेजिन अगर आपका फर्स्ट नेम इससे स्टार्ट होता है तो आपके पर्सनालिटी ट्रेट क्या होंगे. हमेशा लग्जरी और कंफर्टेबल लाइफ आपको मिल सकती है, हमेशा प्रोग्रेस मिल सकता है. सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस. वी अल्फ़ाबेट का एग्जाम्पल है विद्या बालन. आप देखिए फिल्म इंडस्ट्री में वैसे तो हमेशा कहा जाता है कि 0 फिगर की ही मांग होती है और 0 फिगर वाले लोग फेमस होते हैं, बट यू सी द नेम, फेम, सक्सेस व्हाट विद्या बालन हैज़ अचीव्ड even after being healthy in the industry. So this is the power of the name alphabet starting with V. Next alphabet मैं recommend करूँगी is C, G और L या S. अब इसका अगर आप देखते हैं तो ये नंबर 3 से रूल्ड है. 3 नंबर जो है देवगुरु का होता है, जुपिटर का होता है, नॉलेज का नंबर है. सो इमेजिन अगर किसी बच्चे के बर्थ चार्ट में नॉलेज का नंबर मिसिंग है, पढ़ाई तो मस्ट है, राइट? To succeed in any field, basic requirement is education is a must. So अगर बच्चे के बर्थ चार्ट में एजुकेशन का नंबर जो नंबर 3 और नंबर 7 होता है, अगर वो मिस हो चुका है कहीं ना कहीं, तो आप उसके नाम के अक्षर को इन अक्षरों पे लेके आइए. दैट इज रूल्ड बाय नंबर 3, दैट इज C, G, L और S. इसे उस बच्चे को हमेशा देवगुरु की कृपा बनी रहेगी. सो अगर मैं फेमस पर्सनैलिटी की बात करूँ तो नंबर 3 से रूल्ड आप देखिए गोविंदा जी. उनके आप मूवीज़ देखिए, उनके टाइम पे हमेशा उनके मूवीज़ हिट होते थे. सो दिस इज़ द कृपा ऑफ देवगुरु नंबर 3. सो बेबी नेम्स सेलेक्ट करते वक्त फर्स्ट अल्फ़ाबेट में हमेशा प्रिफर करिए नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 6 डिपेंडिंग ऑन द बर्थ चार्ट. अब 1 सेलेक्ट करने के लिए डेट ऑफ बर्थ 8 ना हो, 3 सेलेक्ट करने के लिए डेट ऑफ बर्थ द डे शुड नॉट बी 6, एंड 6 नंबर सेलेक्ट करने के लिए नेम अल्फ़ाबेट में डेट ऑफ बर्थ शुड नॉट बी नंबर 3. 5 इज मोर और लेस सेफ फॉर एवरीबडी, बट अगर बच्चे के बर्थ चार्ट में ऑलरेडी 5 है या मल्टीपल 5 है तो आप अवॉइड करिए 5 नंबर का अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करने में, बिकॉज देयर इज़ वन ड्रॉबैक विद दिस. ये थोड़ा सा इंसान को लेज़ी बना देता है एंड ओबेस भी बना देता है, क्योंकि लेज़ी है तो हमेशा लेग वर्क इन लोगों को पसंद नहीं है. ऐसे लोगों को हमेशा रेजिग्नेशन पॉकेट में लेके चलते हैं. सो दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग नंबर 5 एज नेम, अगर डेट ऑफ बर्थ में न्यूमरोस्कोप में ऑलरेडी 5 प्रेजेंट है. अदरवाइज 5 इज सेफ फॉर एवरीबडी. सो उम्मीद करती हूँ आप बेबी नेम सिलेक्शन में इस वीडियो की जानकारी को ज़रूर यूज़ करेंगे और बेबीज़ के लिए एक लकी नाम चुनेंगे. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बेबीज़ डेट ऑफ बर्थ, और इनमें से अगर आपने कोई नाम सेलेक्ट किया है. आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स. गुड लक एंड गुड बाय. थैंक यू.